हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पावर पॉइंट की एक प्रैक्टिस सेट को जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इस कोर्स के अंतर्गत, इस क्रैश कोर्स के अंतर्गत मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। जस्ट आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना है, अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट इस प्लेलिस्ट को अगर आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लेते हो तो ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ वो सभी जो है आपके एग्जाम बेस्ड हैं, एक्चुअल एग्जाम बेस्ड हैं, तो उनको जरूर करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि किसी भी तरह से आपको पूछा जाए क्वेश्चन तो आप उसको आसानी से कर पाओ। राइट, तो किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन करके भी अगर आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, तो भी आप उसको कर पाओगे। इस वजह से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। राइट, तो सीपीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस वजह से आप इस सीरीज़ को देखते जाइए बढ़िया तरीके से। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, सीपीटी के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें 100+ प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको। और डीएसटी के लिए भी आपको टाइपिंग के लिए सेट्स मिल जाएंगे, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर 50+ टाइपिंग के सेट्स मिल जाएंगे इस बुक में आपको। 25 जो है एक्सेल की प्रैक्टिस सेट होंगे जो एक्चुअल एग्जाम बेस्ड होंगे। साथ ही साथ 25 आपको पावर पॉइंट के प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, जिनको प्रिपेयर कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और हर एक लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 0 से एडवांस लेवल तक के, ताकि आपको कुछ भी मिलता है तो आप उसको ईजिली कर पाओ। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको वो ये बुक मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंट रेट्स पे आप इन बुक्स को ले सकते हो। राइट दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपको बनाना क्या है। आपको ये टेबल बनानी है, इस तरह से आपको टेबल दी जाएगी। ठीक है, आपको एक प्रिंटेड शीट दी जाएगी, हार्ड कॉपी दी जाएगी, जिसमें इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनी होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको टेबल को आपको एज इट इज़ बना लेना है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन भी आपको दिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए, कंटेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, फुटर के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाएंगे, उसके हिसाब से आप उसको फॉर्मेटिंग करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको टेबल में कंटेंट दिख रहा है उसको जस्ट टाइप कर देना है। ठीक है, सबसे पहला काम आप यही करोगे, टाइप करने का। तो टाइप कर लेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। राइट, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसको करोगे। तो हम लोग इसको करना कैसे वो देख लेते हैं। राइट, सो दोस्तों, हम लोग पावर पॉइंट की स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब जब आप पावर पॉइंट ओपन कर लोगे, सबसे पहला चीज आपको पावर पॉइंट ओपन करना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देख पा रहे हो। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोग्राम एंड क्रिएट अ ब्लैंक स्लाइड। तो सबसे ओपन कैसे करोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+R प्रेस करोगे तो आपका रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको पावर PNT लिख देना है। ठीक है, पावर PNT लिखोगे और एंटर करोगे तो आपका पावर पॉइंट विंडो ओपन हो जाएगी। फिर वहाँ से आपको ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है। ठीक है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन जस्ट आपको कर देना है, ओके कर देना है, तो इस तरह से ब्लैंक स्लाइड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या करोगे, जो शीट दी जाएगी उस पर आप ब्लैंक स्लाइड ले ली। अब जो जो चीज़ें यहाँ पर जैसे जैसे दी गई हैं उस हिसाब से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको टाइप कर लेना है कंटेंट को। ठीक है, अब ये ब्लैंक स्लाइड दिख रही है, इस पर कुछ अलग से मतलब फ्रेम वगैरह नहीं लगे, तो आपकी जो स्लाइड है जैसे इस तरह से फ्रेम बन के आएगा। तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या करोगे, आप यहाँ पर लेआउट इसका चेंज करोगे। लेआउट में आप इसको ब्लैंक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ब्लैंक स्लाइड हो जाएगी। आप जस्ट टाइप करना शुरू कर दोगे, जस्ट यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लोगे और यहाँ पे टाइप कर दोगे जो आपको कंटेंट दिया गया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप लोग टाइप कर लेना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप कर दिया है। यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको ऑलरेडी टाइप कर लिया है। अब जस्ट फॉर्मेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम आपकी टेबल बन जाएगी जब आप जो है इसको कम्प्लीटली टाइप कर लोगे। ठीक है, अब देखो जो जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है उसी तरह सबको फॉर्मेट करते जाना है। ठीक है, तो पहला देख लो यहाँ पे हेडिंग में क्या दिया हुआ है। हेडिंग आपकी ये वाली हेडिंग है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट इन वर्ड। ठीक है, ये आपका हेडिंग है। तो हेडिंग जो है देखो किस तरह से बड़े शब्दों में दिख रही है। तो यहाँ पर उसके लिए क्या फॉर्मेटिंग दी जा रही है कि आपका फॉन्ट जो रहेगा टाइम्स न्यू रोमन रहेगा, बोल्ड रहेगा, सेंट्रल लाइन होगा, फॉन्ट साइज 36 रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है 36 है, तो यहाँ पे 36 कर देंगे इसको। और बोल्ड करना है, इटैलिक बोल्ड करना है। और यहाँ पे देख लो क्या बोला जा रहा है, सेंटर अलाइन है और बस केवल। ठीक है, तो सेंटर अलाइन इसको हम कर लेंगे। यहाँ पे इसको जो है Ctrl+E से सेंटर अलाइन हो जाएगा, या फिर यहाँ से भी आप इसको यहाँ से अलाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, ये हमारा हेडिंग वाला सेक्शन हो गया। टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे क्या करना है, आपको फॉन्ट करना है। इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सर्च कर लोगे टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन जैसे आ जाएगा आप एंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पे हेडिंग जो है चेंज कर ली, हेडिंग की जो फॉर्मेटिंग थी वो हमने अप्लाई कर दी। फॉन्ट चेंज कर लिया, यहाँ पे बोल्ड कर लिया, इसको सेंटर लाइन भी कर लिया और फॉन्ट साइज 36 भी कर लिया। ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग से रिलेटेड जो फॉर्मेटिंग हमें बताई गई है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब आता है कंटेंट, जो कंटेंट है उसमें कैसे फॉर्मेटिंग करनी है। उसके लिए देखो यहाँ पर बोला जा रहा है प्लेस टेक्स्ट इन टेक्स्ट बॉक्स विद बॉर्डर एज शोन। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट आपको इसमें लिखना है, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये एक अलग से प्लेस होल्डर आपको लेना होगा। ठीक है। जैसे यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, क्या करोगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लोगे, यहाँ पर क्रिएट करोगे, उसमें टाइप करोगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट करके ऑलरेडी टाइप कर रखा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इस तरह से आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पे टाइपिंग करना शुरू कर दोगे जो भी बोला जाएगा। जो कि जैसे क्लिक इन द डॉक्यूमेंट, इस तरह से आप लिखते चले जाओगे उसको। ठीक है। मैंने कर रखा है तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा अलग से। ठीक, आप टाइप कर लेना। अब जब इतना इस तरह से टाइप कर लोगे, जो चीज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं, अब इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है। फॉर्मेटिंग के लिए आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या क्या किया जा रहा है, ये यूज़ अप्रोप्रिएट बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग का यूज़ हुआ है 1 से 6 तक यहाँ पर है, फिर देखो टेबल ऑफ कंटेंट सेंटर में है, उसके बाद यहाँ पर 1 से 4 है। तो यही चीज़ आप अप्लाई कर लोगे। इसको पूरे को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नंबरिंग वाले सेक्शन में क्लिक कर देना है, तो नंबरिंग आ जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर से यहाँ पे 1 से 4 इसको पूरे को सेलेक्ट करो और नंबरिंग वाले पे क्लिक कर दो, तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग ले लेगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको जो आप टाइप करोगे तो ये क्या है, यहाँ पर लेफ्ट में आ रहा होगा, तो यहाँ से क्या करना है आपको सेंटर कर देना, तो ये सेंटर में आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। टेबल अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, ये जो है ये सेंटर में कर देना है। अब बाकी की फॉर्मेटिंग देखते चलेंगे। फॉन्ट रखना है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। और फॉन्ट साइज रहेगा 22। ठीक है। तो 22 इसका साइज रहेगा, तो पूरे को सेलेक्ट कर लो, पूरे को ये बारे में बोला जा रहा है तो इसको 22 कर देना है। और टाइम्स न्यू रोमन, तो फिर से यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सर्च कर लिया और चेंज कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइटेड है, उस चीज़ को हाईलाइट भी करेंगे, पढ़ लेते हैं। और क्या दिया गया है, फॉन्ट साइज 22 होगा, बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर जैसा आपको दिख रहा है ग्रेज टाइप का दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लोगे। ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से आप जो है उसका कलर चेंज कर लोगे अपने साथ। ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है उसमें वैसे ही आपको यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है। ग्रेज टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का है, तो उसको उसी हिसाब से आप चेंज कर लोगे। ठीक है। जैसे ये वाला कलर हम ले लेते हैं लाइट वाला, तो ये ऑलमोस्ट सेम कलर है। ठीक है। तो वो आपको कलर समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेना। ठीक, कलर हमने चेंज कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि और क्या 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 चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो हाईलाइटेड है, तो उनको हाईलाइट भी करना है। जैसे रेफरेंसेस है, तो आप यहाँ पे करते चलोगे, पहले में कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है, सेकंड में रेफरेंसेस है, तो रेफरेंसेस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, हाईलाइट हो रहा है यानी बोल्ड है ये, तो इसको बोल्ड कर देंगे। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये भी क्या हो रहा है, बोल्ड है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या करना है आपको, यहाँ पे बोल्ड कर देना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ओके जो है वो बोल्ड है, ओके को यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है। जो जो चीज़ आपको दिख रही है उसी हिसाब से करते चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो अपडेट टेबल और ओके यहाँ पे बोल्ड है, अपडेट टेबल को हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, और ओके को यहाँ पे क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है। इन दोनों को आपको क्या कर देना है, बोल्ड कर देना है। ठीक है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है जस्ट उसी को देखना है, ऐसा नहीं देखना कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर जो टेबल बनी हुई है इसमें जो फॉन्ट है वो अलग टाइप का लग रहा है। ठीक है। उसको बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, मतलब आपसे जो बोला जा रहा है उस पर फोकस करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फॉन्ट होते हैं काफ़ी सिमिलर टाइप के होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें फॉन्ट अलग टाइप का लग रहा है, इसमें फॉन्ट अलग टाइप का लग रहा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे अलग फॉन्ट लिया है, जो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया जाएगा बस उसी फॉन्ट का आपको यूज़ करना है। यहाँ पर फॉन्ट में कंटेंट में टाइम्स न्यू रोमन बोला जा रहा है, आप टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करोगे। हालांकि वो देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ पे फॉन्ट कुछ और लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जो इंस्ट्रक्शन में दिया गया जस्ट उसको फॉलो करना है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रक्शन में जो भी आपको फॉन्ट दिया होगा, जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में बोली जाएंगी आपको जस्ट वही अप्लाई करनी है, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। ठीक है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद फिर से आप इसको कंपेयर कराओगे तो आपको दिख रहा है ये अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट रेड कलर से, तो इसको आपको क्या करना है, रेड कलर कर देना है। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और रेड कलर पे क्लिक कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा।
ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा हाईलाइटेड है तो मोल्ड कर देंगे इसको। तो इसी तरह से आपका बन गया, ये शीट ऑलमोस्ट आपकी बन चुकी है। अब इस पर क्या करना है, आपको बॉर्डर वगैरह लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक बॉर्डर लगा हुआ है, इस पर बॉर्डर कैसे लगाएंगे, बॉर्डर के लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और सेंटर में रखना है, देखो जैसे ये यहाँ पे सेंटर में है इसके, उसी तरह से इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है कि थोड़ा सा सेंटर में रहे जिस हिसाब से दिख रहा है। और यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाएंगे, फिर शेप आउटलाइन में जाना है, उसके बाद यहाँ पे वेट पे आना है। वेट आप अपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। जैसा आपको दिख रहा है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी हिसाब से कर लो। तो ज़्यादा मतलब हैवी नहीं है तो उससे हैवी ऊपर वाला है तो इसको कम हैवी रखना है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लोगे। और इसको क्या करना है, आपको मिड में रखना है, इसके टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसके जस्ट मिड में रखना है, ताकि जैसा आपको दिख रहा है एक्चुअल शीट जो आपको दी गई है उसी तरह से दिखाई दे, ठीक है। इनके बीच में स्पेस है तो यहाँ पे भी आपने स्पेस दे दिया है और ये मिड में रखा है, ठीक है। इस हिसाब से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है जैसा वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद अब देखो, अब आता है आपका फुटर वाला सेक्शन। फुटर में आपको डेट, रोल नंबर और नेम ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है डेट, रोल नंबर और नेम। तो फुटर के लिए हम क्या करेंगे, फुटर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाएंगे तो हेडर एंड फुटर वाला सेक्शन आएगा। यहाँ पर डेट आपको ऐड करनी है, तो डेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो फुटर वाले पे क्लिक कर दो। स्लाइड नंबर तो ऐड करना नहीं तो नहीं करेंगे, तो फुटर वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है जो चीज़ें आपको जैसे दी गई है वैसे एक बार आप देख लेना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डेट है, फिर रोल नंबर है, फिर नेम है, ठीक है। तो डेट, रोल नंबर और नेम आपको यही चीज़ रखनी है। तो आप उसी चीज़ को क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप फुटर वाले सेक्शन में चले जाओगे, ठीक है। यहाँ पे पहले डेट रखनी है, तो डेट, ठीक है, जैसे आपको डेट दिया गया है उसी तरह से, ठीक है। और डेट एंड टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रोल नंबर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, डेट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रोल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जो आपका रोल नंबर होगा, एक्चुअल रोल नंबर, वो आप यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दोगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मैं रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पेस दे के आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ पे नेम लिख दोगे। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अभिलाष, ठीक है। और अप्लाई कर देना है, ये आपका रोल, ये आ जाएगा, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया और डेट आ गई, ठीक है। अब देखो इसकी तरह जैसे इसमें दिख रहा है ना उसी तरह से दिखे, तो उसके लिए क्या करोगे, डेट लिखा हो उसके बाद डेट लिख के आए, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। यहाँ पर इसी के नीचे रख देना है आपको सेट कर लेना है। जैसे आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को सेट करते जाना है। यहाँ पर डेट को क्या करना है, यहाँ पे डेट लिखना पड़ेगा आपको जैसे उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं, कोलन लगा दिया, ये आपका डेट हो गया, ठीक है। इसी तरह से रोल नंबर और नेम, इसको भी उसी तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक कलर से दिख रहा है और साइज़ वगैरह भी चेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका फॉन्ट एरियल देना है और फॉन्ट साइज़ 16 देना है, ठीक है। तो फॉन्ट साइज़ क्या देंगे, 16। होम पे आ जाओ, यहाँ पे साइज़ इसका कर देंगे 16, ठीक है। इसको आप 16 कर दो और एरियल यहाँ पे इसको रखना है, एरियल कर दिया, ठीक है। कलर जो है ब्लैक है तो इस पर ब्लैक कर देंगे, तो जैसा हमें दिख रहा है एक्चुअल शीट पर वैसा ही यहाँ पे भी दिखना गया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक है तो ब्लैक की तरह यहाँ पे भी ब्लैक हो गया। अब इसी की फॉर्मेटिंग को आपको बाकी इसमें भी चेंज कर देना है। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको पूरे को सेलेक्ट करना है, Ctrl+Shift+C से इसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी कर लोगे और यहाँ पर पूरे को सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर दोगे, तो ये जिसकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी। अदरवाइज वही चीज़ आपको इंडिविजुअली इन पे अप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप कलर चेंज करोगे और साइज़ बढ़ाओगे, ठीक है। वो आप इंडिविजुअली देख के भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्टकट की याद रखोगे तो उसका अलग बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो, नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि वो जैसा हमें एक्चुअल में दिख रहा है वैसे यहाँ पे दिखने लगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, मतलब जो लाइन प्रॉपर एक सीक्वेंस में दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा था, पहले डेट है, फिर बीच में रोल नंबर है, फिर लास्ट में नेम है, तो यहाँ पे भी वैसे ही दिखना चाहिए, पहले डेट, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद नेम, ठीक है। चीज़ें सही दिख रही हैं अपने हिसाब से। इसको आप जो एरो बटन होता है कीबोर्ड में उससे आप आगे पीछे सेट कर सकते हो,
अपने हिसाब से, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको सेट कर लेना है। ठीक है, तो इतना ऑलमोस्ट काम हो चुका है आपका। बस लास्ट काम क्या बचा है, इसके ऊपर आपको एक एडिशनल बॉर्डर देना है। तो एडिशनल बॉर्डर कैसे देंगे ये समझ लो। बॉर्डर देने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इसी के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लेके क्या करना है, उसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लोगे और यहाँ पे इसको क्या कर देना है, शेप में जाके शेप आउटलाइन दे देनी है। ठीक है, तो वेट इस पर थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, थोड़ा सा और मोटा लगना चाहिए इससे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे रखोगे। ये ज़्यादा पतला लग रहा है, ठीक है, तो उससे उसी के हिसाब से ऊपर वाले को भी आप थोड़ा सा चेंज कर लोगे, जैसा मतलब आपको दिख रहा होगा उसमें फर्स्ट वाले में, उसी हिसाब से आपको इसको भी रखना है। ठीक है, तो दोनों को उसी हिसाब से सिंक्रोनाइज करके बेसिकली जो है आपको रखना है कि जो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ऑलमोस्ट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर स्पेस साइड में थोड़ा सा कम है, उसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर लोगे अपने हिसाब से। साइड में जो स्पेस है उसको हम यहाँ पे साइड से कम कर लिया। उसके बाद टॉप बॉटम में स्पेस प्रॉपर है, टॉप बॉटम में स्पेस हमने प्रॉपर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टेबल जो है कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, और ये कंप्लीट आपका असाइनमेंट हो गया है। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है, अब जस्ट इसको आप सेव कर लेना है। आगे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, इसका मतलब यही कि अब आपको इसको सेव कर लेना है, अपने नाम से सेव करके इसका प्रिंट आउट निकाल देना और बस कंप्लीट हो चुका है आपका। ठीक है, तो बस इतना सा काम था। जो आपको टेबल दी गई है उसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी होती है, बस यही फॉर्मेटिंग जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आई होप दोस्तों आप लोग को क्लियर हो गया होगा किस तरह से टेबल बनानी है, किस तरह से आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, बॉर्डर वगैरह कैसे देना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये चीज़ तभी आएगी जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, जो मैंने प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की हुई है, ताकि आप कंप्लीटली सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाओ और फिर अच्छे से चीज़ों को लिख भी कर भी पाओ, एग्ज़ाम में भी एक्चुअल में भी उस चीज़ को आप परफॉर्म कर पाओ। राइट, तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा और आई होप आप लोग को क्लियरिटी हो गई होगी कैसे लिखना है, कैसे आप इसको बनाओगे शीट को। राइट दोस्तों, सो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, किस तरह से ये शीट आपने प्रिपेयर करनी है, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और अच्छे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बेसिकली आ जाए, ताकि कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है आप इजीली उसको कर पाओगे। राइट, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।